हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का जो आदर्श उत्तर जारी किया गया है, उसमें विभिन्न आपत्तियों को जो आयोग ने मांगा था, उसको लेकर छात्रों की तरफ से लगातार चैलेंज किया जा रहा है। और इसमें मुख्य तौर पर जो है कि छात्रों ने लगभग 16 क्वेश्चन को अभी तक चैलेंज किया है, लेकिन जो मुख्य जो डिमांड है छात्रों की, जिस पर ज़्यादा आपत्ति गई है, उन प्रश्नों का जिक्र अभी आप लोगों के सामने मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इसको लेकर विभिन्न छात्रों में जो चीज़ें हैं वो चल रही है और इसको लेकर जो छात्र परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी जो है कि कारगर साबित हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं कि छात्र आप लोग ज़्यादा परेशान ना हों। आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूँगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा जो बातें चल रही है कि 110, 12 जो इस सब से गुमराह होने का आप लोग प्रयास न करें, लेकिन कट ऑफ बहुत कम भी नहीं रहेगा। 100 से नीचे का कट ऑफ जनरल का जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए पूरा विश्लेषण को आप लोग अगर समझिएगा, इस बार के जो पीटी हुए हैं तो इस बार के पीटी में जो है देखिएगा एक बहुत बड़ा जो बदलाव है उसमें देखा जा रहा है कि छात्रों का जब हम लोगों ने रुझान जाना तो इसमें जो एक जो मानक है औसत जो अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि 100 से लेकर 104 के बीच गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये कट ऑफ नहीं हो सकता है। मेरा जो ये रहा है कि कट ऑफ 100 से नीचे नहीं जा सकता है। और ये जो है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ी आसान निश्चित रूप से है। और जो सामान्य अगर हम बात करें 66 को एक अपवाद के तौर पर लें, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ कि 66 का जो कट ऑफ जो ऊपर गया है उसमें एक फैक्टर रहा है कि क्वेश्चन आउट थे और वो वायरल था। ये प्रमाणित प्रकरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 67 में परीक्षाएं साफ सुथरी ढंग से हुई है, फिर भी कट ऑफ को अधिक जाने की चर्चा आखिर बाज़ार में क्यों है? क्यों ये चर्चा जो है कि हर एक जगह हो रहा है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा? और ये हमें भी प्रतीत होता है कि कट ऑफ इस बार सामान्य से थोड़ा ऊपर जा रहा है। यानी कि सामान्य माने तो कट ऑफ का जो रेंज होता था 66 को अगर छोड़ दें तो 97, 96, 98 जो ये रेंज है, इसको इस बार बीपीएससी में क्रॉस होना तय है। और ये रेंज 5-6 नंबर ऊपर जाकर शिफ्ट होने जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे 2-3 बहुत बड़े तर्क हैं जो दिए जा सकते हैं कि बच्चों ने स्कोर किया है, प्रश्न की प्रवृत्ति थोड़ी आसान है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को परेशान होना है इसको लेकर। देखिए 68वीं बीपीएससी आने जा रही है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 68वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या अच्छी खासी होगी। समान प्रशासन विभाग से जो इनपुट हैं जो मिल रहे हैं उसके अनुसार कट ऑफ की संख्या 700 से ऊपर रहनी तय मानी जा रही है। तो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन कट ऑफ को लेकर जो विश्लेषण है उसके आधार पर आपने विश्लेषण सुना होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ 103 से लेकर 105 जनरल का शिफ्ट हो सकता है। तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ क्योंकि कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि 100 से नीचे रहेगा। ठीक है। और इसको लेकर कुछ चैलेंज जो किए गए हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जो चैलेंज छात्रों ने किया है, मैं पहले उस क्वेश्चन पे अभी बात कर लूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो इसको लेकर छात्रों की तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंज गया है। तो इसमें एनपीएस भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्त लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। ये भी सही छात्रों ने बताया है कि ये भी ऑप्शन सही है। और एक डी ऑप्शन जो आयोग गया था जिसके साथ एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसका जो स्रोत दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रमाणित स्रोत है। और मुझे जो लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बदलाव लगभग तय है और ये ई विकल्प हो सकता है। ठीक है। जो
जो ऐसे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन में बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। और वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, वो क्वेश्चन 4 से 5 ही है, और उन्हीं क्वेश्चन पर आपको हम जो है चर्चा अभी वर्तमान में अभी कर रहे हैं, और उन्हीं प्रश्नों पर मूल फोकस हमारा रहेगा। एक क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2, ठीक है, योजना का हिस्सा नहीं है। इसमें आयोग का जो दिया गया उत्तर है कि आपको हर खेत में सिंचाई का पानी, ये बिल्कुल गलत है। और इसको लेकर जो छात्रों ने जो प्रमाण दिए हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है, और आर्थिक सर्वेक्षण का बहुत लोग बजट भाषण का जिक्र उसमें दे रहे हैं। तो इस तरह से ये भी स्पष्ट माना जा सकता है कि इसमें बदलाव होगा और सभी के लिए वायु मार्ग। तो जिन लोगों का जो ऑप्शन सही हो जा रहा है उसको वो परिवर्तित करके ही अपना स्कोर को आकलित करें। ठीक है, जो एक और उसके अनुसार मैं कटअप जो है कि फिर जो रेंज है मैं बताया हूँ उसी कटअप रेंज को फॉलो कीजिएगा, लेकिन इसमें परिवर्तन आप लोग को कर लेना है। ठीक है, जिनका सही होता है कर लीजिए, गलत होता है काट दीजिए उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और इस पे चैलेंज बहुत ज़्यादा गया है, और इसमें जो है उत्तर आपको होना चाहिए नहीं है पूछा गया है। तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये विकल्प बिल्कुल गलत है, और ई ऑप्शन के साथ जो आयोग गया है तो इसमें परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अन्य जो विकल्प हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। जैसे कि भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 2011-12 में। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का मेंशन किया गया है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो 1000 से अगर 30 दिन का आप भाग दीजिएगा तो इतना आपको आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपको ये ग्रामीण क्षेत्रों वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है, यानी कि इसमें से जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, इसीलिए इसको भी आप लोग सुधार लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे डिबेट मैं नहीं करूँगा कि ये क्वेश्चन जो परिवर्तन होंगे, मेरा जो अनुमान है कि आपको परिवर्तन मैक्सिमम 6 क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, न्यूनतम 4 क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अब आयोग के ऊपर है कि वो किसको मानता है किसको नहीं मानता है, लेकिन चर्चा हम उसी प्रश्नों का करेंगे जो प्रश्न पर बहुत ज़्यादा क्लेम गया है, जिस पे बदलाव की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन जो होने जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें लगभग परिवर्तन होनी तय है। तो अगला क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन जो है आपको रहा 2023 में। ठीक है, इसमें भी परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो इसमें आयोग ने जम्मू कश्मीर उत्तर दिया है, लेकिन सही उत्तर दिल्ली होगा, क्योंकि जिस तिथि को परीक्षा हो रही थी उस तिथि में इस उत्तर में परिवर्तन हो चुका है, और वो बैठक जो है ट्रांसफ़र हो चुकी थी न्यू दिल्ली। तो इस आधार पर दिल्ली का विकल्प सही है, और इसमें परिवर्तन होना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए 4 क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया हूँ दोस्तों, क्योंकि अन्य भी क्वेश्चन जो हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रमाणित आधार छात्रों के पास नहीं है। एक क्वेश्चन जो चर्चा में चल रहा है तो वो क्वेश्चन जो है कि आपको एक वंश की स्थापना को लेकर है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें हमको आधार नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन का गुंजाइश हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। जैसे कि वर्धन राजवंश का स्थापना, तो इसमें मुख्य तौर पर किसने किया स्थापना, तो विश्वभूति जो है कि आपको, जैसे कि आपको दिया जाए क्वेश्चन कि जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो वो ऋषभदेव होगा, लेकिन वास्तविक होगा तो फिर महावीर। उसी टाइप का ये है
कि कहीं से अगर कोई डाटा मिल जाता है तो वो प्रमाणित ही हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब चैलेंज करने का तो लोग करेंगे, चैलेंज कीजिए, हम इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं। छात्रों को चैलेंज तो बहुत सारे प्रश्न पे किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि चैलेंज टोटल 16 क्वेश्चन पे छात्रों ने किया है अभी तक की जो रुझान है उसके अनुसार। लेकिन परिवर्तन 4 क्वेश्चन का जो हो रहा है उस परिवर्तन को आकलित करते हुए आपका स्कोर क्या है इस पर ही जो है कि कटअप डिसाइड होने वाला है मुख्य तौर पे। और इसमें हम आपको बता दें कि कटअप जनरल का मेरे अनुमान से 102 से 105 के बीच रहने जा रहा है जनरल के लिए। और अन्य कैटेगरी के संदर्भ में जो मेरा प्रीवियस वीडियो है कटअप के संदर्भ में, कटअप पर महाविश्लेषण, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप देखिए। और विभिन्न कैटेगरी का उसमें हमने कटअप का जिक्र किया है। ठीक है, यही बात आप लोगों से बोलना था कि जो चैलेंज है उसके आधार पर जो है क्या परिवर्तन हो सकता है। अभी भी चैलेंज आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों का स्कोर अगर 105 प्लस है जनरल में और अन्य कैटेगरी का उसी के अनुसार जो वीडियो में मैंने बताया हूं, तो उसके बाद आपको जो है कि तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए। अब समय नहीं है। अब जो कि देखिए करेंट का भी जो पोर्शन है उसको भी आप लोग तैयार करते रहिए। जैसे करेंट में आपको जो है कि श्रीलंका का जो संकट है उसका जो है कि क्या वैश्विक प्रभाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। आप देख सकते हैं नेपाल में खास करके चीन का जो है हस्तक्षेप बढ़ा है। तो हाल के दिनों में जो हस्तक्षेप है नेपाल का, चीन का जो बढ़ा है, इसके कारण ये क्वेश्चन बन सकता है कि चीन की सक्रियता क्या भारत के लिए जो है कि खतरे की घंटी नहीं है, या फिर भारत नेपाल संबंध बताइए और चीन के अति सक्रियता होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है संबंध पे। तो इस टाइप को जोड़ते हुए क्वेश्चन आयोग बना सकती है। और लगातार हम लोग क्वेश्चन तो डाल ही रहे हैं कि क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं, सही दिशा में करते हैं, I2U2 सम्मेलन जो हुआ उसका निहितार्थ क्या था, भारत का कोई किस तरह से मजबूती प्रदान करेगा राजनीतिक मंचों पे, तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं इसके जो डायमेंशन है, क्या क्या इसके उत्तर में जो है कि समायोजन होना चाहिए, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और जो है कि आपको क्लास भी अब कंटिन्यू चलनी प्रारंभ होने वाली है रैंकर्स व्यू में। तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर हमारे नंबर पे, सत्या सर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, हमारी संस्थान से जुड़िए और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। DI का क्लास, स्पेशल क्लास आपको जो है शुरू कर दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और मेरे क्लास में जो है कि सबसे बड़ी जो बात है रैंकर्स व्यू के द्वारा जो संचालित क्लास है उसमें हम लोग न्यूनतम राशि पे जो है कि आपको 2500 में DI की क्लास उपलब्ध हो रही है। DI का जो उनका सेट प्रैक्टिस करना है वो तो सेट प्रैक्टिस सभी छात्रों को करना चाहिए, क्योंकि DI का कहीं कोई जो है कि अप्रोच नकारात्मक हो ही नहीं सकता। DI के बिना आपको सिलेक्शन संभव नहीं है। तो DI अभी तुरंत आप लोग को जोड़ना चाहिए। जिन लोगों का मजबूत है वो टेस्ट सीरीज में जुड़िए, उसके लिए 1000 रुपये चार्ज हम लोग रखे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसके अलावे जो है आपको क्लास, हम लोगों की जो है कि क्लास का जो अप्रोच होगा कि BPSC में जो इतना कम समय है उसमें कैसे टेकअप करें क्वेश्चन को, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए जो है आपको फिक्स जो क्वेश्चन है, जैसे कला का जो डायमेंशन है, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इसको अच्छे से कर लेना है पूरी तरह से। जो विद्रोह का है, जैसे आपको जो है कि आपको संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, तो इसके हर जनजाति का अगर देखिएगा कि कारण क्या रहा है, तो उनका ब्रिटिश हस्तक्षेप जो उनके इलाके में हुए हैं और जो क्षेत्र रहा है आंदोलन की, जो पृष्ठभूमि रही है, वो क्षेत्र जो है कि कौन कौन सा एरिया रहा है उसको आपको जानना है। जो कारण था आंदोलन का वो मुख्य तौर पे अंग्रेजी हस्तक्षेप थे और दिकुओं का भी हस्तक्षेप, जो बाहरी लोग गए थे उसके कारण भी आंदोलन हुआ, क्योंकि उनके द्वारा वो लोग को सताया जा रहा था, उनके आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप हो रहा था, प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप हो रहा था। तो इन सभी को दिखाते हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पोर्टेंस क्या था आंदोलन का, अगर हर एक डायमेंशन में 5-6 पॉइंट अच्छे ढंग से अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको बेहतर अंक हिस्ट्री में मिल जाएंगे।
कला में आप प्रभाव को अच्छे ढंग से दिखा लिए, बिहार में क्या प्रभाव पड़ा जो है कि आपको मौर्य कला का, तो विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या बना हुआ है बिहार में, कुछ उसमें तथ्यात्मक उल्लेख आप चीज़ों का कर देते हैं, तो आपको प्रमाणित अच्छा अंक वहाँ पर मिलना तय है। तो इस तरह से काम कीजिए, चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। और विभिन्न विषयों के संदर्भ में भी क्लास हम लोगों के यहाँ चल रहा है। जिन लोगों को AA का या फिर ऑडिटर का जिनका पेपर है, इकोनॉमिक्स का क्लास आप लोग कर लीजिए अगर जिनका कमज़ोर लग रहा है, और मटेरियल भी उपलब्ध है। तो जिन लोगों को लेना है वो हम लोगों के क्लास जो है कि फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से जो है कि ईमानदारी से मैं एक बात आप लोगों को कहूँ कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, सक्रियता ढंग से अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। और जो छात्रों की जो डिमांड थी टेस्ट सीरीज की GS की, उसको भी हम लोगों ने शुरू किया है। और निश्चित रूप से 10 टेस्ट में लगभग परीक्षा में वही प्रश्न आपको आने जा रहे हैं जो हम लोगों का पैटर्न होगा। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो लोग जुड़ जाएं। और नियमित जो प्रश्न लेखन की बात जो लोग कर रहे थे, तो इसके लिए हम लोग विशेष कार्यक्रम लाए हैं। और इसके तर्ज पर जो है नियमित एक प्रश्न, जैसे कि DI का एक प्रश्न का जो है, उसी ढंग से GS का एक प्रश्न अगर नियमित आप जुड़ते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको न्यूनतम कॉस्ट रखा गया है 2000 रुपये की राशि पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर पेशेवर ढंग से जो छात्र जो है कि आपको अच्छे नंबर पाए हैं GS में, उनके द्वारा कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को जुड़ना है टेस्ट सीरीज से जुड़िए फिलहाल, और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाइए। टाइम कम है, भटकाव नहीं होना चाहिए, तैयारी में भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डायमेंशन डे टू डे अपना इम्प्रूवमेंट करते जाइए। और निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके हमारी संस्था आपको मदद करेगी, और आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है अगर सही दिशा में आप काम करते हैं तो। आलोचना करने वाले करते रहेंगे, विभिन्न चीज़ों को लेकर आलोचनाएँ होते रहे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, अपने इफ़ोर्ट्स को आपको अच्छे ढंग से लगाना है। और निश्चित रूप से जो लोग अच्छे ढंग से डे बाई डे ईमानदारी से अपना काम करेंगे, उनको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बार मैं बता दूं कि विभिन्न विषयों के बीच जो भेदभाव होते थे वो भेदभाव भी नहीं होगा। BPSC में व्यापक सुधार होने के आसार माने जा रहे हैं, और इस पर हम लोगों की बात हुई है और अतुल सर इस पे बोले हैं कि इस पे काम किया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हों, सारी चीज़ें हो रही है। और निश्चित रूप से हम लोग तो परीक्षा के पैटर्न में सुधार की लगातार मांग किए कि 9 महीना में परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, बिहार के छात्रों के भविष्य से खेलने का काम BPSC न करे। लगातार सभी मुद्दों पर, और सबसे सक्रिय संस्थान अगर कोई है BPSC को लेकर डेडिकेटेड, उसमें सुधार करने की बात करने को लेकर, तो ये सर्वविदित है कि वो संस्थान कौन सी है, और इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं क्रेडिट नहीं लेता, मैं इसको लेकर अलग से वीडियो नहीं बनाता कि मेरा ये रोल रहा वो रोल रहा। इसको अलग से बताने की क्या आवश्यकता है, सभी जान रहे हैं कौन क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन छात्रों के हित के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। आप नियमित रूप से तैयारी कीजिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।